अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5। आई होप कि आप सब ठीक हैं, आप सब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और आप सब बिल्कुल तैयार हैं टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, क्योंकि हमने आज डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 7 में कि हम पोल्यूशन को किस तरह कम कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इन नॉइज फॉर्म्स एंड इन विजुअल फॉर्म्स। सो लेट्स गेट टू इट। ऑलराइट, सो आवर एजेंडा फॉर टुडे इज कि बेसिकली नॉइज पोल्यूशन को और विजुअल पोल्यूशन को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी बात की, हमने ये डिस्कस किया कि बेसिकली ज्यादातर पोल्यूशन जो है वो इंसान कॉज करते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मोस्ट पोल्यूशन अराउंड अस इज कॉज्ड बाय ह्यूमंस, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि इसको कंट्रोल करने का भी कोई तरीका होगा जो इंसानों के बिहेवियर को रेगुलेट करने से हम कर सकते हैं। राइट, कीपिंग दैट इन व्यू, हमने अब डिस्कस करने हैं दो मजीद फॉर्म्स, क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं कि लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को किस तरह से कम कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज कि जो दो बाकी टाइप्स रह गई थी, नॉइज पोल्यूशन और विजुअल पोल्यूशन, उनको किस तरह से कम करना है। सो हाउ कैन वी हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन इन नॉइज फॉर्म एंड विजुअल फॉर्म इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। आए आगे चल के इसके ऊपर बात करें। द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी डूइंग इज टॉकिंग अबाउट नॉइज पोल्यूशन, कि इसको किस तरह से कम कर सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन होता क्या है? बेसिकली वो सारी आवाजें, वो सारी साउंड जो अनप्लेजेंट होती हैं, जो अनवांटेड होती हैं, वो फिर फॉल करती है नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में। इसमें ट्रैफिक का शोर आ सकता है, मशीनरी का शोर आ सकता है, फैक्ट्री वर्कर्स को जो अपनी इर्द गिर्द की मशीनों का शोर सुनना पड़ता है वो आ सकता है। सो ऑल ऑफ दैट फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी। इसको रिड्यूस किस तरह करें? ऑब्वियसली एक टाइप ऑफ पोल्यूशन तो है। हमने इसके डिसएडवांटेजेस में ये तक पढ़ा था कि आपकी नॉइज हेयरिंग एबिलिटी को डैमेज कर सकता है, ठीक है, जानवरों की जो नेविगेशन एबिलिटी होती है उसको डैमेज कर सकता है और इस वजह से काफी ज्यादा डैमेज ओवरऑल कॉज कर सकता है। तो अब हम बात करें कि हाउ टू कंट्रोल इट, इसको कम किस तरह करें, इसको रिड्यूस किस तरह करें। आए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो यूज क्वाइटर मशीन्स। अब आपके घर में भी होते होंगे, ब्लेंडर्स होते हैं, लॉन मोअर्स होते हैं, इस तरह की कई मशीन्स होती हैं जिनसे काफी ज्यादा ऊंची आवाज आती है, ठीक है। जब आप उनको यूज कर रहे होते हो तो काफी दूर तक उनका शोर जाता है। व्हाट कैन वी डू? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ हम मूव करें, जहां पर कम से कम आवाज हो, कम से कम शोर हो, उस तरह की मशीनरी को इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि जो बहुत ज्यादा नॉइजी मशीनरी है हम उसको रोजाना तौर पर इस्तेमाल करें। आगे, लेस यूज ऑफ प्रेशर हॉर्न्स। अब प्रेशर हॉर्न्स आपने देखा होगा कि वैन्स के, बसेस के ड्राइवर खास तौर पर बहुत जोर से हॉर्न बजाते हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे इर्द गिर्द की सारी एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी शोर हो रहा है। उनको जब मौका मिलता है, जहां दिल करता है, वो आपका हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। बाहर के मुल्कों में, स्पेशली जो यूके वाला एरिया है, वहां पर तो ऑफेंस समझी जाती है। लोग बिला वजह हर वक्त हॉन्क नहीं करते, वो हॉर्न नहीं बजाते। हमारे मुल्क में अलबत्ता क्योंकि अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है तो लोग काफी फ्रीक्वेंटली हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हॉर्न सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होता है, रोजमर्रा की जिंदगी हर वक्त के लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आपकी इसी तरह नॉइज पोल्यूशन में ऐड करते हैं, आपके सुनने के लिए कोई प्लेजेंट आवाज नहीं है वो। तो क्या करना चाहिए? हॉर्न का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद देखिए, बेटर मेंटेन कार इंजन। के कार के इंजन से भी तो शोर और आवाजें आती हैं ना, जो कार्स पुरानी हो चुकी होती हैं, जिनका ठीक से ख्याल नहीं रखा गया होता, उनके इंजन से जो शोर आते हैं वो भी सुनने में कोई अच्छी खुशगवार आवाज नहीं होती। तो इंजन को भी बेहतर तरीके से मेंटेन करें ताकि शोर इतना ना हो। टर्निंग डाउन म्यूजिक, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि शोर, जो रेडियो लगाया हुआ होता है, लोगों ने गाने लगाए हुए होते हैं, वो आवाज बहुत ऊंची की हुई होती है, तो इर्द गिर्द के लोगों को डिस्टर्ब ना करे, उसको इतना रखेंगे बस वो आपकी एंजॉयमेंट तक रहे, ये ना हो कि बाहर के लोगों को डिस्टर्ब करियो, दूसरे लोगों के लिए वो शोर बन रही हो। डोंट होल्ड म्यूजिकल फंक्शंस इन रेजिडेंशियल एरियाज। रेजिडेंशियल एरियाज जो रहने की जगह होती हैं, जहां पर घर वगैरह होते हैं, वहां पर आप म्यूजिकल फंक्शंस ना रखें। लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग में एक जगह कॉन्सर्ट हो रहा है, 7-20 घर जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह पे म्यूजिकल फंक्शन रखें जहां पे लोगों के घर ना हो, वो अपने घर में सुकून करने जाते हैं, ना कि म्यूजिक का शोर सुनने। तो आप दूर किसी एरिया में करें ताकि एटलीस्ट रेजिडेंशियल एरिया वहां के लोग डिस्टर्ब ना हो। प्लांट ट्रीज टू मफल द साउंड इन एरियाज वेयर नॉइज इज मेड। दरख्त लगाएं उन एरियाज में जहां पर बहुत ज्यादा शोर है, नॉइज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइज हो सकती है, ट्रैफिक है। जो दरख्त है वो क्या करते हैं, वो नॉइज को भी मफल कर देते हैं, उसको भी कम कर देते हैं, क्योंकि नॉइज ऑब्वियसली वेव्स में ट्रैवल करती है, उनसे गुजर के आप तक पहुंचती है। तो अगर दरख्त लगे हुए होंगे वो उसको थोड़ा बहुत एटलीस्ट उसकी इंटेंसिटी को कम कर देंगे। ये सारे तरीके हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, जिनसे आप नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, और इतने कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ऑब्वियस है, लेकिन इससे एक किस्म का जो बहुत ही डेंजरस पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लास्ट जो हमने टाइप डिस्कस करनी है वो है विजुअल पोल्यूशन। तो विजुअल पोल्यूशन क्या था? विजुअल पोल्यूशन हम कहते हैं वो सारी जो हमारी साइट को पोल्यूट करने वाली चीजें हैं, जैसे कि बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, अनबिल्ट हाउसेज होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, वो सब क्या है,
वो सब विजुअल पोल्यूशन में आता है। वो हमारे फिजिकली हमें डैमेज नहीं करता, लेकिन देखने में हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट जरूर करता है। उसके लिए क्या हो सकते हैं? द बिगेस्ट वे इज फॉर द गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बल्कि इकलौता तरीका ये है कि गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाए कि आप यहाँ पर बिलबोर्ड नहीं लगा सकते, आप यहाँ पर तारे इस तरह से नहीं लगा सकते, आप यहाँ पर इस तरह से बिल्डिंग को नहीं छोड़कर जा सकते। ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट रूल्स प्लेस करे ताकि जो एनवायरनमेंट है हमारी वो दिखने में अच्छी रहे, खुशगवार रहे, प्लेजेंट रहे। ये ना हो कि कहीं पे तारें लटक रही हैं तो कहीं पर बिल्डिंग जो है अबैंडन्ड है। नो, सो इन दिस वे व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? रूल्स और रेगुलेशंस बनाएं कि अच्छा ये अलाउड ही नहीं है, ताकि जो लोग हैं वो इस तरह से विजुअल पोल्यूशन ना फैला सके। विजुअल पोल्यूशन के लिए बस इतना ही, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट समथिंग दैट इज कॉजिंग डिजीजेस और एनीथिंग। उसका एक ही तरीका है कि क्या हो, रूल्स और रेगुलेशंस हो, लोग उनको फॉलो करें। दैट्स इट। हमने 5 टाइप्स में अब आप पोल्यूशन रिड्यूस किस तरह करते हैं उसको भी डिस्कस कर लिया है। इनिशियली हमने डिस्कस किया कि वो होती क्या है, उनकी कॉजेज क्या है, और अब हमने क्या बात की कि उनको हम रिड्यूस किस तरह करें। इसके साथ यूनिट 7.2 जो है रिड्यूसिंग पोल्यूशन का वो खत्म होता है, बट ऑब्वियसली उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको हमने अंडरटेक करने हैं। लेट्स गेट टू दोज। What we have here are exercises। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने आपको दिया हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। लिनफिन इन चाइना, बेसिकली लिनफिन चाइना का एक शहर है। लिनफिन इन चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट heavily polluted cities in the world. It is a coal mining area with a lot of coal dust. लिनफिन वो कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे आलूदा तरीन शहरों में से एक है, चाइना का शहर है। और वो क्यों इतना आलूदा है, वहां पर क्यों इतनी ज्यादा आलूदगी है, उसकी वजह यह है कि वहां पर एक कोल माइनिंग एरिया है। वहां पर क्या निकलता है, कोयला निकाला जाता है, उसको माइन किया जाता है। कान है वहां पर कोयले की और उसमें से कोयला जो है उसको माइन किया जाता है। ठीक है, और उससे फिर बहुत ज्यादा डस्ट निकलती है। वहां पर मशीनरी यूज होती है, जो सारा प्रोसेस यूज होता है, उसकी वजह से काफी ज्यादा एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब होती है। उसमें जो डस्ट आती है, कोल डस्ट जिसको हम कह रहे हैं, वो फिर इंसानों की सेहत के लिए भी डेंजरस होती है, डिजीजेस कॉज करती है, हेल्थ हैजर्ड्स कॉज करती है। सो दैट इज जस्ट अ फैक्ट कि लिनफिन इतना ज्यादा पोल्यूटेड है और उसके पोल्यूटेड होने की वजह कोल है। उसके बाद दूसरा हम कर रहे हैं अब यहाँ पर आपका एक इन योर नोटबुक का क्वेश्चन डिस्कस। सजेस्ट वेज टू रिड्यूस दीज टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। बड़ा ही टू द पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि इन 4 टाइप्स में आप बताएं किस तरह से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। What we've done in the past 2 lectures is exactly this। हमने यही बात की है। नॉइज पोल्यूशन के लिए हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सम एग्जाम्पल्स आर, हमने डिस्कस किया है कि आपको म्यूजिक इतना ऊंचा नहीं सुनना चाहिए, स्पेशली रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं सुनना चाहिए, गाड़ी के हॉर्न को बिला वजह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको मशीनरी जो है थोड़ी आहिस्ता आवाज वाली यूज करनी चाहिए। ये चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर बुक और विद द हेल्प ऑफ द लेक्चर दैट वी हैव जस्ट कवर्ड। ठीक है, उसके बाद विजुअल में यही है कि गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकती है कि लोग जो हैं वो हर जगह कहीं पर भी बिलबोर्ड वगैरह ना लगा दें। एयर पोल्यूशन को कम करने का क्या तरीका था कि आप वेस्ट जो है उसको ठीक तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, आप गाड़ियां जो है कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, आप जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका कम इस्तेमाल करें। वाटर, अगेन ऑयल स्पिलेज का ख्याल रखें, पानी के अंदर कचरा डंप ना करें। व्हाट आर ऑल ऑफ दीज आर ऑल वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो आप इनके अंदर अपनी मर्जी से कुछ भी पॉइंट्स लिख सकते हो जो हमने डिस्कस किए। आप इंटरनेट से नए पॉइंट्स लिखना चाहते हो, आप अपनी बुक की हेल्प से लेना चाहते हो, आपको खुद से कोई आइडिया पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रहा है, राइट दोज डाउन, इसको सॉल्व करें। उसके साथ हम एक आखिरी क्वेश्चन जो एक एक्टिविटी है उसको भी देख लेते हैं। Over here we have an activity। उसमें उन्होंने कहा है कि कोई से 10 तरीके बताएं जिससे आप एज एन इंडिविजुअल पोल्यूशन को कम करने में मदद कर सकते हैं। सो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू। वो ये नहीं कह रहे कि बाहर दूसरे लोगों को क्या करना चाहिए, फैक्ट्री वर्कर्स को क्या करना चाहिए। कह रहे हैं कि आप कोई ऐसे 10 तरीके बताएं जिनसे आप खुद हेल्प कर सकते हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, आपके जहन में जो भी आइडियाज आते हैं उस लिहाज से कि आप क्या कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन पोल्यूशन को कम करने के लिए, आप जरूर वो लिखें। और ये एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक स्ट्रॉज को अवॉइड करें। ठीक है, प्लास्टिक स्ट्रॉज जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, उनका बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। प्लास्टिक ऐसी चीज है जो डिकम्पोज होती ही नहीं है, वो कई सालों तक 2 मिलियन ईयर्स तक वो अर्थ पे ही रहती है। तो जब भी आप प्लास्टिक इस्तेमाल करते हो इसका मतलब है कि जो चीज आपने इस्तेमाल की अब वो कई अरसे तक, कोई सालों हजारों सालों तक वो दुनिया पर ही रहेगी और इसी तरह एक्यूमुलेट होती रहेगी। ना वो किसी काम की होगी, ना ही वो हमारे किसी अच्छे फायदे के इस्तेमाल हो सकेगी। उसके बाद प्लांट ट्रीज, दरख्तों को प्लांट करें। अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, फिर से प्लास्टिक की बात आ गई। ठीक है, प्लास्टिक की चीजों को कम से कम इस्तेमाल करना बेसिकली मकसद है। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स ना इस्तेमाल करें क्योंकि ये कोई ऐसी चीज है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से भी ये कर सकते हैं, किसी और को करवाने की, किसी बड़े को करवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्ट्रॉज ना यूज करना, दरख्त लगाना,
प्लास्टिक बैग्स ना यूज करना, दे वेरी इजी थिंग्स। उसके बाद कम से कम शोर करें, ये ना हो कि आप म्यूजिक लगा रहे हैं पूरे मोहल्ले में आवाज आ रही है, नो, ट्राई टू अवॉइड दैट। नॉट लिटरिंग, कचरा नहीं फेंके। सबसे बेसिक चीज, सबसे अहम चीज, आपको लगता है कि मैं एक इंसान हूं, मेरे ना फेंकने से क्या फर्क पड़ेगा, बट एक्चुअली बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कतरे कतरे से ही दरिया बनते हैं। तो अगर आज आप डिसाइड कर लेते हो कि मैंने अब कभी कचरा नहीं फेंकना यहाँ पर, अनलेस आई फाइंड अ डस्टबिन, मैं उसी में डंप करूंगा, मैं अपनी पॉकेट में कैरी कर लूंगा, मैं अपने बैग में कैरी कर लूंगा, लेकिन मैं फर्श पर, मैं पानी में नहीं फेंकूंगा। सो दैट इज अ ह्यूज चेंज इन इटसेल्फ। तो उस चीज पर आप आए कि आपने लिटर नहीं करना। बाय नॉट बर्निंग वेस्ट, ये जो प्रैक्टिस होती है कचरे को जला देने वाली, इट्स नॉट बेनिफिशियल एट ऑल, तो उसको अवॉइड करें। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वही बात आ गई कि अलग अलग गाड़ियों में बैठ के जाने से बेहतर है कि आप कारपूल कर लें या फिर वैन पे जाया करें या फिर बस पे जाया करें, ताकि कम से कम गाड़ियां जो हैं वो रोड पर ट्रैवल करें। एजुकेटिंग पीपल, ये एक तरीका है जो आप कर सकते हो। एजुकेटिंग पीपल से यहाँ पर मुराद है कि लोगों को बताना कि पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन को किस तरह से कम कर सकते हैं। ये भी तो एक तरीका है ना पोल्यूशन कम करने का, कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताएं कि आपने अब से प्लास्टिक स्ट्रॉज और प्लास्टिक बैग्स यूज नहीं करने। आपने क्या किया, आपने उनको एजुकेट कर दिया और इससे वो भी वो चीज प्रैक्टिस करेंगी। ठीक है, तो इससे भी पोल्यूशन कम होगा। फिर नॉट ड्रॉइंग ऑन बिल्डिंग्स और फर्नीचर। बच्चों में आदत होती है कि जहां पर आप क्लास में बैठे हुए आप डेस्क पे लिखना शुरू कर देते हो, आप दीवार से गुजर रहे हो किसी सड़क पर, आप वहां पर लिख देते हो। ठीक है, ये सब क्या है, इसको कहते हैं वैंडलिज्म, और एक बहुत बुरी प्रैक्टिस है। ठीक है, ये भी विजुअल पोल्यूशन में आपके ऐड करती है, कंट्रीब्यूट करती है। तो ये भी आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल ना करें। एंड लास्टली नॉट स्मोकिंग। स्मोकिंग, अब ऑब्वियसली आप तो बहुत छोटे हो, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी ऑफ यू कि इस तरह की बुरी आदत आप में हो, लेकिन अगर कोई फ्यूचर में भी आप ये चीज जहन में रख सकते हो कि इस तरह मैं पोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। एक तो ये बुरी आदत है, उसके साथ अगर मैं स्मोकिंग नहीं करता या नहीं करती तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एनवायरमेंट को बेहतर बनाने में एक और चीज भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। सो दैट इज वन वे टू लुक एट इट। ये 10 एग्जाम्पल्स थी जो आप कर सकते हो। आप खुद से भी जो आइडियाज आपके जहन में आते हैं वो जरूर इंप्लीमेंट करें, लिखें यहाँ पर। विद दैट आई वुड लाइक टू टेक माई लीव। हमने कर लिया है चैप्टर 7 का 7.2 रिड्यूसिंग पोल्यूशन भी कवर। अगले लेक्चर में हम 7.3 डिस्कस करेंगे। Until then, take care of yourselves and Allah Hafiz.